हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। और हम कर रहे थे अपने 11th क्लास का चैप्टर, और चैप्टर नाम था अकाउंटिंग इक्वेशंस। और अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर करते हैं तो कुछ हेड बनाने पड़ते हैं। जो हेड कौन कौन से थे? एसेट साइड में कुछ हेड थे, जैसे कि कैश का या बैंक का हेड, स्टॉक का हेड, किसी भी एसेट्स का हेड, डेप्टर्स का हेड या प्रीपेड का। ये किस किस कंडीशन में थे? मैंने आपको वहां पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप कोई डीलिंग कैश में करते हैं तो कैश का हेड खोलते हैं। अगर आप कोई डीलिंग जो है किसी में कर रहे होते हैं, चेक से कर रहे होते हैं, तो बैंक का कॉलम खोलते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई गुड्स की डीलिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए किस चीज का कॉलम बनाते हैं? स्टॉक का कॉलम, जिसे हम हेड बोलते हैं। और अगर आप कोई जो डीलिंग एसेट्स की कर रहे होते हैं, एसेट्स का मतलब हो गया मशीन, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग वगैरह अगर ले रहे होते हैं तो एसेट्स के हेड बनाते हैं। और अगर आप कोई चीज चीज किस में कर रहे होते हैं, सेल्स वगैरह उधार में कर रहे होते हैं, तो डेप्टर्स का हेड बनाया जाता है। और कोई अगर पहले से पैसे दे देते हैं तो प्रीपेड का हेड बनाते हैं। ये आपके मैंने बताए थे एसेट साइड में हेड बनते हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। कुछ हेड लाइबिलिटी में बनते हैं। लाइबिलिटी में हेड जो बनते हैं वो क्या होता है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो आदमी होते हैं जिनसे हम उधार में माल परचेज करते हैं। अगर हम उधार में माल परचेज करेंगे तो क्रेडिटर्स का हेड बनाया जाएगा। और अगर आप जो है किसी को पैसे देने रह जाते हैं तो आउटस्टैंडिंग उसे बोलते हैं। और आउटस्टैंडिंग का हेड भी जो है लाइबिलिटी साइड में बनाया जाता है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि भी कैपिटल के अंदर अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होगा तो प्रॉफिट प्लस होगा और लॉस माइनस होगा। अगर कोई एक्सपेंसेस होगा तो माइनस होगा और इनकम होगी तो प्लस। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कैपिटल से रिलेटिव होता है। यानी अगर आपको ये हेड ध्यान से समझ में आ जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। इसी के साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसमें आपको समझाया था कि किस तरह से हम डीलिंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आई होगी। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं अपने पहले स्टेप की तरफ चल रहा हूँ। मेरा पहला स्टेप जो है परचेज ऑफ गुड्स का है। हम ये देखेंगे कि हम जब गुड्स परचेज करते हैं तो उनके इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ते हैं। आप कैश में परचेज करते हो, आप उधार भी परचेज करते हो, तो इन चीजों के इफेक्ट हमारे कहाँ कहाँ पड़ेंगे और हम किस तरह से माइनस किस तरह से प्लस करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन। ऐड होते हैं, आप अपने किसके अंदर लिखते हैं? सबसे पहले सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर ट्रांजेक्शन लिखते हैं। जो एसेट्स होती है, एसेट साइड में जितने भी आपके एसेट्स वाले हेड होते हैं, जिन जिन की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें लिख लेते हैं। लाइबिलिटी साइड में जो जो आपकी लाइबिलिटी वाले वाले हेड होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो लिख देते हैं। और कैपिटल के नीचे कैपिटल आती है। इस तरह से क्वेश्चन चलता है। तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन देखता हूं आपके लिए, देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है प्रिपेयर कीजिए अकाउंटिंग इक्वेशंस ऑफ अमित ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहला है, वो कहता है मोहन जो है, इन्होंने स्टार्ट करा बिजनेस, और वो भी किसमें करा? कैश के अंदर, 1 लाख रुपए से। इसका मतलब है कि मुझे एक कैश का हेड बनाना पड़ेगा। आगे बोलते हैं परचेज गुड्स करा। जब हमने गुड्स परचेज करा, और वो भी सोहन से करा उधार के अंदर, क्योंकि क्रेडिट में करा है, तो एक तो किस चीज का नाम आ गया? गुड्स का आ गया। दूसरी चीज, क्योंकि हमने सोहन से क्रेडिट करा है, और मैंने आपको बताया था जब हम कोई भी चीज परचेज में उधार करते हैं तो किस चीज की, जब हम परचेज में उधार करेंगे तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स का हेड बनता है। तो हमें हेड बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स का। यानी एक तो मेरा जो हेड हो गया वो हो गया कैश का, और एक मेरा जो हेड हो गया वो किसका हो गया? क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स। और एक मेरा हेड जो हो गया वो किस चीज का हो गया? स्टॉक का। स्टॉक का किसके लिए? गुड्स। गुड्स की वजह से स्टॉक का हेड बनेगा। कैश में डीलिंग करी गई इसलिए कैश का हेड बनेगा, क्योंकि आपने सोहन से उधार में क्या करा है? परचेज। परचेज करने की वजह से क्रेडिटर्स का हेड बनेगा। ये जो हेड हो गए आपके वो हो जाते हैं एसिड साइड में। और ये वाले हेड जो है किसमें बनेगा? आपका लाइबिलिटी साइड में। परचेज करा हमने फर्नीचर, आपका आपने क्या चीज लिया? फर्नीचर लिया, वो भी किसमें लिया? कैश में। फर्नीचर हमारा क्या है? एसिड्स। इसका मतलब है आपका एक नया हेड बनेगा किस चीज का? फर्नीचर का। फर्नीचर हमारा एसिड्स होता है, और एसिड्स के अंदर फर्नीचर का एक हेड खुल जाएगा। गुड्स रिटर्न टू सोहन, आपने सोहन को माल वापसी कर दिया। इसकी डीलिंग आपने गुड्स में करेंगे आप। तो गुड्स के लिए आपका स्टॉक का ऑलरेडी है ही, क्योंकि गुड्स की डीलिंग करी है, तो गुड्स की डीलिंग हमारे किस चीज में आएगी? स्टॉक के अंदर। इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर जो मेरे हेड बनेंगे, एक तो कैश का हेड बनना है, एक स्टॉक का हेड बनना है, एक फर्नीचर का हेड बनना है, क्रेडिटर्स का। जब भी आप क्वेश्चन करें, उस क्वेश्चन के अंदर ये देख लें कि मेरी डीलिंग किन किन चीजों से रिलेटिव है। अगर एसेट्स के जो जो पॉइंट मेरे इसमें आ रहे हैं मैं उन्हें अंडरलाइन कर लूं, और मैं ध्यान रखूं कि मुझे इन चीजों के हेड बनाने हैं। अगर लाइबिलिटी में है तो लाइबिलिटी में अगर आप परचेज करते हैं क्रेडिट में, परचेज करते हैं क्रेडिट यानी उधार में, तो क्रेडिटर्स बनेगा। आउटस्टैंडिंग हो तो आउटस्टैंडिंग बनेगा, बाकी किसी चीज का हेड नहीं बना रहे अभी आप। इसके अलावा अगर आपका कोई गुड्स दे रखा हो तो स्टॉक का हेड बनेगा एसेट्स में। कैश की डीलिंग है तो कैश का हेड बनेगा एसेट्स में। कोई एसेट्स
मशीन, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग वगैरह दे रखी होगी, एसेट साइड में उसके नाम से हेड बनना है। तो स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को। आप समझ गए होंगे कि मैंने जो जो डीलिंग अंडरलाइन करी है उनके नाम लिख लिए कि अभी इनके मुझे हेड बनाने हैं। क्वेश्चन जब आप सबसे पहले करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आप बनाएंगे इस तरह से फॉर्मेट। ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस, क्या लिखेंगे सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स में जो जो हेड आएंगे वो आ जाएंगे, लायबिलिटी के हेड आ जाएंगे और कैपिटल के हेड आ जाएंगे। इसी के साथ साथ जो जो आपकी डीलिंग है वो सारी की सारी डीलिंग आप यहाँ पर इस जगह पर लिख लेंगे जैसे जैसे डीलिंग होगी। इस तरह से डीलिंग लिखेंगे, इस तरह से आप अपनी डीलिंग लिख लेंगे। सबसे वन, मोहन ने स्टार्ट करा बिजनेस किस में, कैश में, तो आपका जो एक हेड बन रहा है वो किस चीज का बन रहा है, कैश का। मैंने यहां लिख दिया कैश का हेड। प्लस मेरा दूसरा हेड जो बनना था वो किसका बनना था, स्टॉक का, क्योंकि मेरे डीलिंग के अंदर गुड्स नाम आ गया था। तो उनको उधार में माल बेचा था, इसलिए एक मेरा जो हेड बना था वो बना था क्रेडिटर्स का। मैंने यहां लिख दिया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का हेड। परचेज करी थी मैंने फर्नीचर, तो फर्नीचर की वजह से मेरा एक यहां पर हेड बना था एसेट्स में फर्नीचर का, मैंने फर्नीचर के नाम से हेड लिख दिया। इस तरह से मेरा कैश, स्टॉक और फर्नीचर ये आ जाते हैं एसेट्स के अंडर में। क्रेडिटर्स लायबिलिटी के अंडर में आ जाता है और कैपिटल अपनी जगह एज इट इज रहेगी। यहां तक आप समझ लीजिए। आ जाते हैं सबसे पहले, जब मोहन ने स्टार्ट करा बिजनेस कैश के अंदर, तो इसका मतलब हमारे पास कैश का पैसा आ गया। तो जितने भी पैसे से बिजनेस चालू करा जाएगा उतने रुपए बिजनेस में आ जाएंगे और हमारे पास कैश आ गया 1 लाख रुपए का। जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से वो चीज आपकी क्या कहलाएगी, कैपिटल। आप उतने ही अमाउंट को कैपिटल के अंदर लिख लेंगे। जितने रुपए से आप बिजनेस चालू करते हैं उतने पैसे तो आपके पास कैश में आ गए, उस पैसे को आपने किसके नीचे लिख लिया, कैश के नीचे। इस पैसे को हम कैपिटल के नीचे रखते हैं क्योंकि इतने रुपए से मैंने बिजनेस चालू करा, तो वो भी चीज क्या हो जाती है, कैपिटल। अब मुझे 1 लाख रुपए का हिसाब देना है इस 1 लाख रुपए से कि ये 1 लाख रुपए कहाँ कहाँ यूज हुआ, किस किस फॉर्म में मेरे पास से गया। जैसे कि परचेज गुड्स करा मैंने फ्रॉम सोहन से, और उधार में करा कितने का, 20,000 का, और कितने में, क्रेडिट में 20,000 रुपए का। अगर मैंने कैश में करा होता तो मैं कैश में से क्या कर देता, माइनस, क्योंकि डीलिंग कैश में तो हुई नहीं है। जब डीलिंग कैश में नहीं हुई तो मैंने कैश की जगह लिख दिया 0, क्योंकि आपने परचेज करा क्या चीज, गुड्स। जब आपने गुड्स परचेज करा तो स्टॉक के अंदर आपके पास कितने पैसे आ जाएंगे, 20,000 रुपए का माल आ जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी क्या होगा, गुड्स, अगर आप कोई भी गुड्स की डीलिंग कर रहे होंगे तो आप किसके नीचे लिखते हैं, स्टॉक के नीचे। क्योंकि आपने किससे लिया, सोहन से उधार में, तो आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, आपके पास क्रेडिटर्स के अंदर 20,000 प्लस हो जाएंगे। अगर सपोज कीजिए आप ये डीलिंग कैश में कर रहे होते तो आप क्या करते, कैश में से 20,000 रुपए माइनस कर लेते और स्टॉक के अंदर 20,000 प्लस कर लेते। अब क्योंकि आपने कैश में तो करी नहीं, जब आप उधार में कोई डीलिंग करेंगे तो स्टॉक के अंदर 20,000 प्लस करेंगे और वही 20,000 रुपए लायबिलिटी में क्रेडिटर्स के अंदर प्लस कर लेंगे। इस तरह से आपकी पहली वाली अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगी। अब आप लिखेंगे न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, आपका नया हिसाब जो बना, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी, 1 लाख का 1 लाख आपके पास पूरा का पूरा है क्योंकि आपने कैश को कहीं भी इस्तेमाल नहीं करा। प्लस आपके पास अब स्टॉक हो गया है कितने का, 20,000 रुपए का आपके पास है स्टॉक। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स 20,000 के अब आपके पास हो गए हैं क्रेडिटर्स, और आपकी कैपिटल एज इट इज है 1 लाख रुपए की। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि हमारी कैपिटल के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आए। इस तरह से आपके बिजनेस में 1 लाख रुपए की कैपिटल है, 20,000 रुपए क्रेडिटर्स के उधार के हैं, और आपके बिजनेस में 20,000 का स्टॉक और 1 लाख रुपए का कैश है। इन दोनों का टोटल उन दोनों के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आप चेक करते रहिए हाथ के हाथ। नेक्स्ट डीलिंग, परचेज करा फर्नीचर। जब आप फर्नीचर लेते हैं तो फर्नीचर हमारा क्या होता है, एसेट्स। तो इसका मतलब है फर्नीचर के अंदर पैसे क्या हो जाएंगे, प्लस। दूसरी चीज, आपने किस चीज में करा उसे, कैश में। जब आप कैश में फर्नीचर परचेज करेंगे तो आपका कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो सबसे पहले मैंने कैश में से 5,000 कर दिए माइनस, क्योंकि मेरे पास से 5,000 का क्या आ गया, फर्नीचर आया, और मैंने फर्नीचर के कॉलम के अंदर 5,000 रुपए कर लिए प्लस, क्योंकि मेरे पास फर्नीचर आया तो फर्नीचर में इंक्रीजिंग हो गई और मेरे कैश में क्या हो गई, डिक्रीजिंग। गुड्स के ऊपर, स्टॉक के ऊपर मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि गुड्स होता तो मैं स्टॉक में लिखता। अब यहाँ तो नाम फर्नीचर था तो इसी मारे एक नया हेड फर्नीचर का खुला। अगर नाम गुड्स का होता है तो किस में लिखा जाता है, फिर वो स्टॉक के अंदर। तो आप ध्यान रखें, जब कभी भी आप कोई चीज परचेज करें, अगर वो गुड्स है तो आप स्टॉक के अंदर लिखते हैं। अगर वो गुड्स ना हो, कोई और नाम दे रखा हो,
मशीन हो, प्लांट हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, कोई भी नाम हो, आप उसका एक नया नाम खोल लेते हैं और वहां पर पैसे प्लस कर लेते हैं। अब इसका इफेक्ट ना तो क्रेडिटर्स पे पड़ा, ना ही आपकी कैपिटल के ऊपर पड़ा, कि वो उधार में तो था नहीं, इसीलिए इन दोनों में से कहीं नहीं पड़ा। अब आपकी जो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन होगी, वो क्या बनेगी? न्यू अकाउंटिंग इक्वेशंस, यानी कि अब आपका नया हिसाब, 1 लाख में से 5,000 कम हो गए। अब आपके पास जो कैश रह गया वो रह गया 95,000 रुपीज का। आपका जो स्टॉक है वो एज इट इज कितने रुपए का है? 20,000 का। और आपका जो है फर्नीचर कितने का आ गया है? 5,000 का। इस तरह से आपके क्रेडिटर्स के 20,000 हैं और आपकी जो अपनी कैपिटल थी वो कितने की थी? 1 लाख रुपए की। आपका बिजनेस 1 लाख और 20,000, 1,20,000 के बराबर इन तीनों का टोटल चेक कर लीजिए। 95,000 प्लस 5,000 1 लाख, प्लस 20,000 1,20,000 का टोटल उन दोनों के क्या हो गया? बराबर हो जाता है। तो परचेज में जरूरी है आप गुड्स लेते हैं, स्टॉक भी, एसेट्स भी ले सकते हैं। अगर गुड्स लेते हैं तो स्टॉक में पैसे आते हैं और एसेट्स लेते हैं तो एसेट्स में जाते हैं। गुड्स रिटर्न करा सोहन को, गुड्स रिटर्न टू सोहन, 4,000 रुपए का। अब आपने 4,000 का माल सोहन को दे दिया। तो आप देखिए कि आपने ये जो डीलिंग करी थी वो ये डीलिंग करी थी, इस जगह पर आपने स्टॉक में पैसे प्लस करे थे, तो 4,000 का माल स्टॉक में से क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि आपका 4,000 का माल वापसी चला जाएगा। इसी तरह से आपने क्रेडिटर्स में करे थे प्लस, आप क्रेडिटर्स में से क्या कर देंगे? 4,000 माइनस। तो मेरे 4,000 स्टॉक में से माइनस हुए, 4,000 ही मेरी किस में से माइनस हो गए? क्रेडिटर्स में से। 4,000 मैंने दोनों जगह क्या कर दिए? माइनस, क्योंकि गुड्स क्या हो गया? वो रिटर्न हो गया। तो जैसे आपने इस जगह डीलिंग करी थी प्लस में, जस्ट ऐसी की ऐसी रिटर्न के अंदर क्या कर देंगे आप? माइनस। अब आपकी जो न्यू अकाउंट इक्वेशन बनेगी, इसे बंद करने के बाद आपके पास 95,000 में से 95,000 ऐसा का ऐसा कैश है। अब आपके पास जो स्टॉक है वो 20,000 में से 4,000 चला गया, कितने का रह गया? 16,000 का आपके पास रह गया स्टॉक। आपके पास जो फर्नीचर है वो कितने का है? 5,000 रुपीज का। आपके जो क्रेडिटर्स रह गए वो भी रह गए 16,000 रुपए के। और आपकी कैपिटल जो है वो कितने की है? 1 लाख रुपए की कैपिटल। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर बस क्या है, हमें ये स्टेप देखने हैं कि आपके जो हेड हैं वो कौन कौन से खुलने हैं और इन हेडों के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब भी आप कोई डीलिंग करेंगे, उस डीलिंग का इफेक्ट क्या बनेगा? तो हमारे पहले अगर हम परचेज करते हैं कैश में, तो कैश में से माइनस हो जाता है और स्टॉक के अंदर प्लस हो जाता है। लेकिन अगर हम परचेज करते हैं उधार के अंदर, गुड्स होने की वजह से स्टॉक में प्लस हो जाता है, क्रेडिटर्स में प्लस। लेकिन अगर आप परचेज करते हैं किसी भी एसेट्स को, तो उस एसेट्स के नाम से आपका हेड खुलता है और उस एसेट्स में प्लस हो जाता है। और साथ ही अगर वो उधार है तो क्रेडिटर्स में प्लस होगा, अगर वो कैश है तो आप क्या करेंगे? कैश में से उसे माइनस कर देंगे। लेकिन सपोज कीजिए आपने कोई भी गुड्स रिटर्न कर दिया, जब आप रिटर्न करेंगे तो स्टॉक में से भी माइनस हो जाएगा और क्रेडिटर्स में से भी क्या हो जाएगा? माइनस। इस तरह से आपकी परचेज की डीलिंग होती है, आप ध्यान से इसे देखें। नेक्स्ट डीलिंग लेते हैं सेल वाली। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए, इन डीलिंगों को पढ़िए कि परचेज की कंडीशन कौन कौन सी हैं। तो परचेज कैश में था, परचेज क्रेडिट था, परचेज फर्नीचर भी था, और परचेज को आप रिटर्न भी कर सकते हैं, यानी परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न गया। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रिपेयर कीजिए अकाउंटिंग क्वेश्चन। सबसे पहले कमेंट्स करा बिजनेस, आपने बिजनेस चालू करा और किस में करा? कैश में। 1,20,000 का कैश है और आपके पास गुड्स है 80,000 का। गुड्स का मतलब आपको स्टॉक इन्होंने निकाल कर दे दिया। अब आपका हेड जो है स्टॉक का हो गया, एक हेड आपका जो हो गया वो किस चीज का हो गया? कैश का। इसका मतलब हुआ कि एसेट्स वाली साइड में एक तो मेरा किसका हेड बनेगा? कैश का। और एक मेरा हेड जो है वो किस चीज का बनना है? स्टॉक का। कैश भी है और मेरे पास गुड्स भी है, गुड्स की वजह से स्टॉक का हेड बनना है। नेक्स्ट डीलिंग, सोल्ड गुड्स करा हमने कैश में, गुड्स करा और कैश में, तो गुड्स की डीलिंग यानी कैश की और स्टॉक की डीलिंग आ गई। सोल्ड गुड्स करा रवि को। अब आपने रवि को उधार माल बेचा है। जब कभी भी आप सेल करते हैं उधार की, जब आप उधार में माल बेच रहे होते हैं तो आपके एसेट्स में बनते हैं डेप्टर्स। कौन? डेप्टर्स। अब ध्यान रखिए, अगर आप कर रहे हैं परचेज, जब आप करते हैं परचेज क्रेडिट में, तो बनते हैं क्या चीज? क्रेडिटर्स। आप क्रेडिटर्स बनाते हैं। लेकिन अगर आप क्या कर रहे होते हैं? सेल्स क्रेडिट में, उधार में सेल कर रहे होते हैं, तो कौन बनते हैं?
डेप्टर्स, और डेप्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एसेट्स। हम डेप्टर्स को एसेट्स में बनाते हैं। इन दो बातों का ध्यान रखिए कि भी इन डीलिंगों का कब इस्तेमाल होगा। तो यहां पर हमने क्या करा? गुड्स सोल्ड करा रवि को क्रेडिट में, इसीलिए डेप्टर्स का हेड बना एसेट्स हेड में। सोल्ड गुड्स करा, कॉस्ट थी 3,000 की, बेचा 5,000 का। अब देखेंगे भाई 3,000 का माल 5,000 में बेचेंगे तो क्या होगा? सोल्ड गुड्स करा, कॉस्ट थी 10,000 रुपए की, और उधार में 8,000 का बेच दिया। अब 8,000 का बेचेंगे तो क्या करेंगे? ये जो कंडीशन है सेल की है, आप कभी भी देखेंगे तो सेल्स में ये कंडीशन होती है। आप ध्यान रखिए कि अगर कैश होगा तो डीलिंग क्या करेंगे हम, अगर क्रेडिट होगा तो डीलिंग क्या करेंगे। अगर किसी गुड्स की कीमत दे रखी है और उसे हम ज्यादा का बेचते हैं तो डीलिंग क्या होगी। कोई गुड्स की डीलिंग दे रखी है और उसे हम कम में बेचेंगे तो डीलिंग क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते हैं इसके लिए। और सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं अपना फॉर्मेट। फॉर्मेट में अकाउंटिंग इक्वेशंस ऊपर लिख लेंगे। आप लिखेंगे सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, और साथ में इन सभी बातों को आप सीरियल वाइज यहां उतार लेंगे जो जो आपकी डीलिंग थी। अब हम देखते हैं मेरे एसेट्स के अंदर जो हेड बने थे वो कौन कौन से थे। मेरा सबसे पहला हेड जो था वो था कैश का, तो मैंने लिखा कैश। दूसरा हेड था मेरा स्टॉक का, मैंने नाम लिख दिया स्टॉक का। तीसरा हेड मेरा था डेप्टर्स का, और मैंने नाम डेप्टर्स लिख दिया। लायबिलिटी में कोई हेड नहीं था, कैपिटल अपनी जगह ऐसी की ऐसी थी। तो सबसे पहले मेन काम हो गया तीनों हेड लिखना। मैं आराम आराम से रीडिंग करूंगा, आप ध्यान ध्यान से समझिए। कमेंट्स करा आपने बिजनेस चालू करा, 1,20,000 तो किस में थी? कैश में। और गुड्स जो था वो कितने का था? 80,000 का। तो सबसे पहले तो मैंने कैश में लिख दिए 1,20,000 के, भैया 1,20,000 का तो मेरे पास कैश है और 80,000 का मेरे पास है स्टॉक। इस तरह से मेरा जो बिजनेस है वो कितने का हो गया? 2 लाख रुपए का। और जो पैसा आप बिजनेस में लगाते हैं उस पैसे को आप किस में लिखते हैं? कैपिटल के अंदर। अगर आपको खाली कैश दिया है तो आप कैश के में पैसे को लिखेंगे और वही पैसा आपका कैपिटल में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कैश के साथ स्टॉक भी दे देता है वो, या और चीजें भी। तो जो जो चीजें दे रखी हो इन सभी का टोटल किस में लिख देते हैं? हम कैपिटल के अंदर लिख देते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए। अब करते हैं सबसे पहले डीलिंग। सोल्ड गुड्स करा, आपने गुड्स बेचा और किस में बेचा? कैश में। जब आप कैश में माल बेचेंगे तो एक तो गुड्स, गुड्स का मतलब क्या हो गया? स्टॉक आपका जो है। अब क्योंकि गुड्स है तो स्टॉक में पैसे आने। अब क्योंकि जब सेल करेंगे तो आपके पास से माल जाएगा, गुड्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज, और आपके पास कैश आएगा। इसका मतलब हुआ कि कैश के अंदर तो हो गई इंक्रीजिंग, कैश आपके पास आ गया, और आपके पास से गुड्स क्या होगा? वो चला जाएगा। 5,000 आपने स्टॉक में से कर दिए माइनस। तो ध्यान रखिए जब भी आप सेल करेंगे आपके पास कैश क्या होगा? आएगा। तो आपने अपने कैश के अंदर 5,000 या जितने भी पैसे थे उतने प्लस करने हैं। गुड्स आपके पास से जाएगा, इसीलिए आपके स्टॉक में से वो पैसे क्या हो जाएंगे? माइनस। आपका इफेक्ट और किसी भी जगह पर नहीं पड़ेगा, आप क्या लिख देंगे? जीरो। लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने लिख दिया जीरो, प्लस का निशान। मेरी पहली अकाउंटिंग क्वेश्चन बन गई है। अकाउंटिंग क्वेश्चंस का मतलब है मेरा नया हिसाब क्या है। मैंने लिखा न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि पहले मेरे पास थे 1,20,000, 5,000 और आ गए। अब मेरे पास हो गए हैं 1,25,000 रुपए कैश के अंदर, प्लस 80,000 में से 5,000 का माल चला गया। अब मेरी जो गुड्स रह गए हैं वो रह गए 75,000 रुपीज के। कैपिटल के साथ साथ लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और मेरी कैपिटल ऐसी की ऐसी कितने की है अभी? 2 लाख रुपए की। ये चेक करने के लिए आप इन दोनों का टोटल चेक कर लीजिए, आपके 2 लाख रुपए पहले बैठते हैं या पूरे नहीं बैठते हैं। नेक्स्ट डीलिंग, सोल्ड गुड्स करा, आपने गुड्स सोल्ड कर दिया, और किससे करा? रवि को क्रेडिट में। अब क्योंकि जब आप माल बेचेंगे तो आपके पास से गुड्स तो चला जाएगा, इसका मतलब है 7,000 का स्टॉक क्या हो जाएगा? डिक्रीज। मैंने 7,000 कर दिए माइनस सबसे पहले। अब क्योंकि मैंने उधार में बेचे हैं तो जब मैं सोल्ड करता हूं उधार में तो मेरे बनते हैं डेप्टर्स। मैंने डेप्टर्स के अंदर 7,000 कर लिए प्लस, मेरे पास 7,000 रुपए का क्या आ जाएगा? डेप्टर्स बन जाएंगे, क्योंकि कैश में तो माल बेचा नहीं है। जब कैश में माल नहीं बेचा तो कैश में मैंने लिख दी जीरो। इसका इफेक्ट ना तो कैपिटल पे पड़ा और ना ही किस पे पड़ा? मेरा लायबिलिटी पे। मैंने उन दोनों में जीरो लिख दिया। जब आप उधार गुड्स बेचेंगे तो आपका गुड्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज, गुड्स में से माइनस। और उधार बेचेंगे तो डेप्टर्स, क्योंकि सेल की वजह से डेप्टर्स में कर लेंगे आप प्लस। आपकी एक डीलिंग बन गई, आपने इसे बंद करा, और अब आपकी न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चन कहलाएगी न्यू
अकाउंटिंग इक्वेशन। 1,25,000 ऐसे कैसे आपके पास हैं? आपके पास कैश पूरा है 1,25 का, स्टॉक 75,000 से 7,000 कम हो गए, तो मेरे भैया रह गए 68,000 मेरा रह गया स्टॉक, प्लस 7,000 के डेप्टर्स हो गए, इक्वल टू लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और मेरी कैपिटल एज इट इज है 2 लाख रुपए की। ये चेक करने के लिए आप इन तीनों का टोटल लगा लें। जब आप इन तीनों का टोटल लगा लेंगे तो वो टोटल आपके 2 लाख के बराबर आना चाहिए। फिर बार इसे चेक करते रहें जब भी आपको कोई डाउट हो। नेक्स्ट डीलिंग लेते हैं। सोल्ड गुड्स करा, कॉस्ट थी 3,000 की, माल था 3,000 रुपए का, बेचा कितने का? 5,000 का। इस डीलिंग में ये पता नहीं चल रहा कि ये वर्क आपने कैश में करा है या क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब उधार। तो जब ये ना पता हो तो हम उस डीलिंग को किस में मानते हैं? कैश में। हम ये मानते हैं कि वो डीलिंग जो है किस में रही होगी? कैश में। अगर वो क्रेडिट बोल देता है तो क्रेडिट माना जाता है, अगर वो क्रेडिट नहीं बोले तो आप क्या मानते हैं? कैश। इसका मतलब हुआ कि गुड्स जो है 5,000 का आपने बेचा और उसकी जो कीमत थी वो थी 3,000 की, तो आपके पास से गुड्स जो जाएगा वो कितने का जाएगा? 3,000 का, क्योंकि उसकी कीमत थी 3,000 रुपए की। 3,000 रुपए का गुड्स क्या कर दिया आपने? माइनस। और बेचा कितने में उसे? 5,000 में। और किस में? कैश में। इसका मतलब है आपके पास जो है कितने पैसे आए होंगे? 5,000 रुपए आए होंगे। अब ध्यान से देखते हैं, 3,000 रुपए का माल 5,000 रुपए में बेचा, तो आपको क्या हो गया? जी हाँ, प्रॉफिट। और प्रॉफिट जो है इसमें आता है हमारी कैपिटल में। मैंने कैपिटल में 2,000 रुपए कर दिए प्लस, क्योंकि 3,000 का माल 5 में बेचा तो 2,000 का मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट के पैसे कैपिटल में लिख दिए जाएंगे। अब आपकी न्यू अकाउंटेशन बनेगी। सारी लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचने के बाद आपने लिखा न्यू अकाउंटिंग और इक्वेशन। 1,25,000 में 5,000 प्लस हो गए, मेरी कैश हो गया 1,30,000 रुपए का। अब मेरा जो स्टॉक था 68 में से 3,000 कम हो गए, मेरा स्टॉक रह गया 65,000 रुपीज का। डेप्टर्स एज इट इज हैं 7,000 के, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, लाइबिलिटी मेरे पास है ही नहीं। और अब मेरी कैपिटल हो गई है 2,02,000 रुपए की। आप 1, 2, 3 इन तीनों को टोटल लगाइए और चेक कर लीजिए 2,02,000 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस तरह से आप अपनी डीलिंग चेक कर सकते हैं। एक लास्ट डीलिंग लेते हैं, ध्यान से समझिए। ये सारी डीलिंग आपकी सेल्स की है। पहले वाली डीलिंग हमने परचेज में करी, आप देखिए परचेज में कंडीशन क्या क्या थी। अब सेल्स किस किस कंडीशन में सेल करते हैं। सोल्ड गुड्स करा आपने, कॉस्ट 10,000 की थी, बेचा कितने में? 8,000 का। लेकिन बेचा कैसे? क्रेडिट। जब वो क्रेडिट कह दिए तो हम क्रेडिट मानेंगे, अगर वो क्रेडिट ना कहे तो आप कैश में ही मान के चलेंगे। सबसे पहले कॉस्ट थी 10,000 की, जब आप माल बेचेंगे तो आपका स्टॉक कितने का कम हो जाएगा? 10,000 रुपए का स्टॉक हो गया कम। अब क्योंकि आपने उधार में क्या करा? सेल। जब सेल करा तो क्या बनेंगे? डेप्टर्स। अब आपके डेप्टर्स के अंदर पैसे प्लस हो गए। कितने रुपए प्लस हुए? 10,000 का माल आपने कितने में बेचा? जी हाँ, 8,000 का। तो 8,000 रुपए डेप्टर्स में प्लस हुए। अब भैया इस डीलिंग के अंदर क्या हुआ? 10,000 का माल आप 8,000 में बेच रहे हो, तो आपको क्या हुआ? जी हाँ, लॉस हो गया। जो लॉस होगा वो कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस। कितने का लॉस हुआ? 2,000 का। तो ध्यान रखिए, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, अगर लॉस होगा तो क्या हो गया? माइनस। आप माइनस कर देंगे अपनी कैपिटल में से। हमने सबसे पहले हेड में देखा था कि प्रॉफिट प्लस होते हैं, लॉस माइनस होते हैं, इनकम प्लस होती है और एक्सपेंसेस माइनस। इसके अंदर, कैपिटल के अंदर। अब जो मेरी न्यू अकाउंट इक्वेशन बैठेगी वो 1,30,000 का तो मेरे पास कैश है। अब मेरे पास स्टॉक जो रह गया वो कितने का रह गया? 55,000 रुपीज का रह गया। मेरा जो डेप्टर्स है 17 और 7 और 8, 15,000 के डेप्टर्स हो गए। लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मेरी कैपिटल माइनस होने के बाद कितने की रह गई? 2,00,000 रुपए की। अब आप सभी को ऐड करके चेक कर लीजिए। 1, 30 और 50, 80, 90 और 100, 2,00,000 रुपए टोटल बैठ रहे हैं पूरे के पूरे। इस तरह से हमारे अकाउंट इक्वेशन बनती है। अकाउंट इक्वेशन ज्यादा हार्ड नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो कौन कौन से हेड बनेंगे। दूसरी चीज, अगर गुड्स की डीलिंग है तो स्टॉक में आना है। अगर आप कर रहे हैं कोई भी क्या चीज? सेल्स, और किस में कर रहे हैं? क्रेडिट के अंदर, तो डेप्टर्स बनने हैं। अगर आप कर रहे हैं परचेज क्रेडिट में,
क्रेडिटर्स बनने हैं, बस ये ध्यान रखिए और डीलिंगों को ध्यान से देखिए। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आएगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन ऑन लेता हूं, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखते हैं। अभी हमने पहला क्वेश्चन करा था परचेज के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन हमने करा सेल के ऊपर, अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है एक्सपेंसेस पे। बहुत ध्यान से देखना है, ये तीनों चीजें होती ही एक्सपेंसेस की, आप सपोज लीजिए कंप्लीट हो जाएगी चीज, आराम से क्वेश्चन करेंगे। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कहता है प्रिपेयर कीजिए अकाउंटिंग क्वेश्चन मिस्टर सुमित की में और बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इसने बोला स्टार्ट बिजनेस करा हमने और किस में करा, कैश के अंदर। 1 लाख रुपए का कैश है और मशीनरी है 50,000 की। इससे पहले वाला जो था उसमें कैश था और गुड्स था, तो हमने कैश और गुड्स ले लिया था। इस बार हमारे पास नाम कैश का है और किसका है, मशीन का। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी एसेट्स वाली साइड में एक तो किसका, कैश का हेड बनेगा और एक मेरा एसेट्स का हेड बनेगा, नाम होगा मशीनरी। दो हेड मेरे बनने हैं। मैंने डीलिंग पढ़ी, कहता चार्ज कीजिए डेप्रीशिएशन, मशीन के ऊपर 10% डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। अब डेप्रीशिएशन हमारा खर्चा होता है, मशीन की कीमत कम हो गई, अब मशीन के ऊपर कीमत कम हुई तो मशीन का तो ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, तो मुझे कोई हेड नहीं बनाना। पेड करी मैंने सैलरी, जब आप सैलरी पेड करेंगे तो आपको सैलरी का कोई यानी एक्सपेंसेस का कोई हेड नहीं बनाते। आप सैलरी पेड करें, आप रेंट पेड करें, आप इंटरेस्ट पेड करें, इनके कोई भी हेड नहीं बनते क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और हमारे कैश में से जाते हैं। आगे कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग तो क्या होती है, लाइबिलिटी। इसका मतलब है कि लाइबिलिटी साइड में एक आउटस्टैंडिंग का हेड बनाया जाएगा, तो मैं लाइबिलिटी में ध्यान रखूंगा आउटस्टैंडिंग का हेड बनाएंगे। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड माने पहले से दे दिया आपने सैलरी के पैसे। प्रीपेड मेरा एसिड्स होता है और मैं एसिड साइड में एक हेड बना दूंगा प्रीपेड का। इस तरह से लाइबिलिटी क्या है, एसिड्स के अंदर मेरे कितने, 3 हेड बनेंगे और लाइबिलिटी के अंदर मेरा कौन सा, एक हेड बनेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, पहले सारी बातें भर लेता हूँ फिर ध्यान से क्वेश्चन समझता हूँ। ये क्वेश्चन समझते ही आपकी समझ में आ जाएगा हम कर क्या रहे हैं। देखते हैं साहब क्या होता है। सबसे पहले आप बना लेंगे क्या चीज, फॉर्मेट, अकाउंट इक्वेशंस, यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। जब आप सारे की सारी ट्रांजैक्शनों को लिख लेंगे तो आप समझेंगे कि कौन कौन से हेड एसेट्स में बनने हैं। तो मेरा सबसे पहला हेड जो था वो किस चीज का था, एक तो कैश का था और एक किसका था, मशीनरी का। तो मैंने यहाँ नाम लिखा सबसे पहले कैश का नाम, कि भाई एक तो मेरा कैश का हेड है। दूसरा मैंने नाम लिखा मशीनरी, मशीनरी का हेड हो गया। इसी के साथ साथ एक मेरा हेड था किस चीज का, आउटस्टैंडिंग का, और एक हेड था मेरा प्रीपेड का। तो मैंने प्रीपेड को किस में लिख दिया, एसेट्स में, नाम लिखा प्रीपेड। और लाइबिलिटी में मैं आ गया, लाइबिलिटी में मेरा नाम आ गया आउटस्टैंडिंग, मैंने आउटस्टैंडिंग का हेड खोल दिया। कैपिटल अपनी जगह ऐसी की ऐसी रहेगी। स्टार्ट करता हूं। उसने बोला स्टार्ट करा बिजनेस हमने किसमें, कैश में 1 लाख रुपए से और मशीन से 50,000 से। तो मैंने कैश की अमाउंट तो कैश में लिख दी कि 1 लाख तो मेरे पास आ गया है कैश, और मशीनरी जो है कितने की आ गई, 50,000 की। 50,000 आप लिख देंगे मशीन में। इसके अलावा अगर उसने कोई और चीजें दी होती तो आप उन्हें भी लिख लेते। इस तरह से टोटल मिलाने के बाद मेरा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा, मेरी जो कैपिटल लगी होगी वो कितनी होगी, इन दोनों के टोटल को जोड़ने के बाद 1,50,000। यानी कि दोनों पैसे मिलाने के बाद उस अमाउंट को आप कैपिटल में लिख लेंगे, इतने रुपए से आपका बिजनेस चालू हो गया। अब यहां से हमारी डीलिंग चलेंगी। कहता चार्ज करा डेप्रीशिएशन मशीन के ऊपर 10%। इसका मतलब हुआ कि आपकी मशीन की कीमत 10% कम हो गई। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कीमत का कम हो जाना। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर हमारी किसी एसेट्स की कीमत कम हो जाती है तो हम उसे डेप्रीशिएशन बोलते हैं। तो मैंने सबसे पहले 10% निकाला और ये जो 10% मेरा निकलेगा वो किसके ऊपर निकलेगा, 50,000 के ऊपर। तो मैंने 50,000 का 10% ले लिया। जब मैं 50,000 रुपए का 10% लूंगा तो आपको पता उसकी कीमत क्या आ जाएगी, 5,000 रुपए। आप सबको काट देंगे, इसका मतलब है आपकी 5,000 रुपए की कीमत क्या हो गई, मशीन की कम। जो कीमत कम होगी वो आपके लिए क्या होगा, लॉस। क्योंकि आपकी कीमत कम हो गई तो आपको बिजनेस में क्या हो गया, लॉस। और लॉस जो होते हैं वो किस में आते हैं, जी हाँ कैपिटल में है। वो लॉस हमारे कैपिटल में जाएगा, यही 5,000 रुपए हम कैपिटल से क्या कर देंगे, माइनस। इस तरह से अगर वो कहता है आपको डेप्रीशिएशन, कभी तो वो अमाउंट लिख के दे देता है, 4,000, 3,000, 2,000, 5,000, 10,000, कभी कभी वो परसेंटेज दे देता है। अगर बाय द वे उसने परसेंटेज दी हो तो आप इसकी वैल्यू के ऊपर लगा लीजिए परसेंटेज। उस अमाउंट को आप जिस पर भी डेप्रिसिएशन लगा है, मशीन है तो मशीन, प्लांट है तो प्लांट, फर्नीचर तो फर्नीचर, उसमें से माइनस कीजिए
और उतने ही अमाउंट को कैपिटल में से क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि वो हमारी फर्म की नहीं क्या हो गया, लॉस हो गया। अब आपकी पहली अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनती है वो इस तरह से बनती है, हम इसे बोलेंगे न्यू अकाउंटिंग इक्वेशंस। 1 लाख रुपए मेरे पास ऐसे कैसे हैं, क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब जो मशीन थी वो 50,000 में से 5,000 कम होने के बाद मशीन की कीमत रह गई है 45,000, 45,000 रुपए। प्रीपेड अभी है ही नहीं, लाइबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी जो कैपिटल थी वो 1,50,000 से 5,000 कम हो गई है, इसकी कीमत रह गई है 1,45,000 की। आप चेक करें इन दोनों का टोटल उसके बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फौरन चेक करें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। आगे आ जाते हैं। पेड करी सैलरी 3,000 रुपए की। जब आप सैलरी देते हो, रेंट देते हो, कोई भी खर्चा देते हो, तो आपके पास से कैश डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है 3,000 आपके पास से कैश चला गया, आपने 3,000 रुपए कर दिए कैश में से माइनस। अब क्योंकि आपके पास से 3,000 का कैश गया, आपके पास कुछ आएगा तो नहीं, आपने तो उसकी सर्विसेज ली, इसका मतलब वो खर्च नहीं कि नहीं क्या हो गया, एक्सपेंसेस। और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल में से क्या कर दिए जाते हैं माइनस। आप 3,000 रुपए कैपिटल में से क्या कर देंगे माइनस। अब एक छोटी सी बात, इसने बोला पेड सैलरी। जब सैलरी पेड करेंगे तो एक तो कैश में से माइनस हुआ, एक वो कैपिटल में से माइनस हुआ। हमारे पास से कैश गया इसलिए कैश माइनस हो गया, क्योंकि वो कंपनी का खर्चा था इसीलिए कैपिटल माइनस हो गई। अगर सपोज कीजिए यहाँ लिखा होता रिसीव सैलरी, तो आप कैश में प्लस करते और कैपिटल में भी प्लस करते, वो कहता इंटरेस्ट रिसीव। बात वही थी, आप कैश में प्लस करते कैपिटल में प्लस करते, इंटरेस्ट रिसीव। कोई भी चीज अगर आपके पास रिसीव है तो आप कैश में प्लस करेंगे और कैपिटल। अगर आप किसी चीज को पेड कर रहे हैं तो माइनस करेंगे कैश में से भी और कैपिटल में से भी माइनस। हम बंद कर देंगे। हमारी न्यू अकाउंट इक्वेशन जो निकल कर आई वो निकली क्या, न्यू अकाउंट इक्वेशन। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। 1 लाख से 3,000 चले गए, मेरा हो गया 97,000 का कैश। मेरे पास एसिड जो है वो है 45,000 रुपीज की। मेरी जो लाइबिलिटी है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, और मेरी कैपिटल अब हो गई है 1,42,000 माइनस होने के बाद। ये मेरे पास बचता है। टोटल दोनों का चेक कर लेंगे, 142 बैठता नहीं बैठता। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपए देनी बाकी है, अभी आपने सैलरी दी नहीं है, देनी बाकी है, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी हो जाती है। आप लाइबिलिटी के अंदर इस पैसे को प्लस कर लेंगे 1,000 रुपए को। 1,000 देने बाकी हैं लाइबिलिटी के, लेकिन इन फ्यूचर कभी तो आप पे करेंगे ही। जब आप पे करेंगे तो आपके लिए वो क्या होगा, एक्सपेंसेस। क्योंकि सैलरी जब आप पे करेंगे तो वो लाइबिलिटी हो जाती है आउटस्टैंडिंग है तो। अब सैलरी आप कभी भी पे करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस। तो वो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से 1,000 रुपया कर देंगे माइनस। लिखे यहां क्यों है, क्योंकि अभी तक पे नहीं करेंगे, या तो एक्सपेंसेस है सैलरी, तो एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल में से तो माइनस हो गया। अब क्योंकि अभी दिया नहीं है इसीलिए हम उसे कहां लिख लेंगे, लाइबिलिटी में लिख लेंगे 1,000 रुपए का। जब कभी भी आपको आउटस्टैंडिंग दिया हो, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग, तो आप लाइबिलिटी में कॉलम खेलेंगे, वहां पर प्लस कर लेंगे 1,000 रुपए, और वही 1,000 रुपए कैपिटल में से क्या कर देंगे माइनस। अब आपकी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बन गई है, लिखते हैं न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन 97,000 एज इट इज मेरे पास कैश है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, प्लस 45,000 का मेरे पास क्या है, आपका मशीनरी। अब आपके पास लाइबिलिटी में 1,000 रुपए किस चीज के आ गए, आउटस्टैंडिंग के, और आपकी जो कैपिटल है वो हो गए 1,41,000 माइनस होने के बाद। तो ध्यान से देखिए, अगर खाली सैलरी पेड देता है तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। अगर वो कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो लाइबिलिटी में प्लस होगी और कैपिटल में से माइनस होगी क्योंकि खर्चा था। अगर वो कहता है प्रीपेड सैलरी, आपने सैलरी जो है वो एडवांस में पेड कर दी, कभी कह देगा एडवांस सैलरी पेड करी, कह देगा प्रीपेड सैलरी, तो आपने पेड करी। जब पेड करे 2,000 तो कैश में से हो जाएंगे माइनस, 2,000 रुपए आपके कैश में से हो जाएंगे माइनस, क्योंकि प्रीपेड आपने पहले से पेड कर दिए 2,000, क्योंकि आपने पहले से पे करे, अभी वक्त तो हुआ नहीं है, तो आपका एक्सपेंसेस अभी नहीं ड्यू है। तो आप क्या करेंगे, एसेट्स में उस 2,000 रुपए को प्लस कर लेंगे। तब जब लिखा होगा क्या चीज, प्रीपेड, या लिखा होगा एडवांस। आप जो ना अगर एडवांस में क्या कर रहे होंगे, पेड कर रहे होंगे, तो कैश में से माइनस और एसेट्स में एक कॉलम खुल जाएगा। अब आपकी न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चन इसके बाद बनेगी।
अब देखते हैं न्यू अकाउंट इक्वेशन क्या हुई। 97 से 2000 माइनस हो गए, आपका कैश रह गया 95,000 का। आपकी जो मशीनरी है वो हो गई है 45,000 की। आपका प्रीपेड का एक्सपेंसेस जो है 2000 का है। आपकी लाइबिलिटी में है आउटस्टैंडिंग 1000 है और आपकी कैपिटल है 1,41,000। अब आप क्या करें, एसेट्स वाले सबका टोटल करिए, लाइबिलिटी में दोनों साइडों का टोटल कीजिए, जो मैच कीजिए दोनों बराबर आते हैं नहीं आते। अब इसे बराबर चेक करने का भी एक रूल है हमारे पास, हम उसे बोलते हैं बैलेंस शीट। तो मैं बैलेंस शीट और इसके बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में लेता हूं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी समझ में आया होगा। आप पहली वीडियो और दूसरी वीडियो, इन दोनों वीडियो के अंदर क्वेश्चंस को देखिए कि परचेज की कंडीशन में हम क्या क्या हेड बनाएंगे और कैसे कैसे डीलिंग होगी। सेल की कंडीशन में कौन कौन से हेड बनाए जाएंगे और कैसे कैसे डीलिंग होगी। इसके साथ साथ ही अगर मेरे कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, या तो मैं पेड करता हूं या फिर मैं रिसीव करता हूं, या तो वो आउटस्टैंडिंग हुआ या फिर वो प्रीपेड होगा या फिर वो डेप्रिसिएशन होगा। तो इन कंडीशनों में अकाउंटिंग क्वेश्चंस की ट्रीटमेंट क्या क्या होगी, तो मेरी अगली वीडियो जो होगी इन सबको मिक्स करके होगी। यहाँ मैंने इंडिविजुअल बनाई ताकि आपकी समझ में वो कंडीशनें आ जाएं और आप ये देख लें कि किन किन हेडों की कब कब जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आई होगी। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहली वीडियो देखिए और मिलते हैं एक नई वीडियो पर इन सभी को मिक्स करने के बाद, और देखते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन क्या होगा। बेहतरीन तरीके से करने के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।